नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ग्लोबल अफेयर चैनल पर। मैं हूं विकास राय। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, रशिया कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, क्योंकि रशिया ने हैवी आर्मी डिप्लॉयमेंट कर दिया है बेलारूस में यूक्रेनियन बॉर्डर पर। तकरीबन 9,000 सैनिक, 170 टैंक्स और 200 आर्मर्ड व्हीकल यूक्रेन बॉर्डर पर भेज चुका है रशिया, और अभी और डिप्लॉयमेंट करने वाला है। अब ये वॉर यहाँ से और भी बड़ा होता दिख रहा है। ये डिप्लॉयमेंट एक पॉजिटिव साइन नहीं है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर बात करें तो यहाँ से ये वॉर बहुत ही ज्यादा एस्केलेट होते दिख रहा है। और एक अजीब एक्टिविटी देखी गई है, जो प्रो रशियन कंट्रीज हैं जैसे कि चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस, इन्होंने एक साथ अचानक से अपनी एम्बेसी क्यू से क्लोज कर दी है और वहां से अपने ऑफिशियल्स को इवैक्यूएट करने के लिए कहा है। अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या रशिया ने इन कंट्रीज को पहले से अपने अटैक के बारे में कुछ बता दिया है। इन सारी एक्टिविटीज को देखते हुए वेस्टर्न कंट्रीज अलर्ट मोड पर आ चुकी है, क्योंकि रशिया बहुत जल्द क्यू पर एक बहुत बड़ा अटैक करने वाला है। जिस तरह से रशिया ने क्राइमिया ब्रिज के बाद यूक्रेन की मेजर सिटीज पर अटैक किया है, उससे यूक्रेन बैकफुट पर आ चुका है। यूक्रेन का बहुत हैवी लॉस हो चुका है, लेकिन फिर भी यूक्रेन नेगोशिएट करने की बात को नकारते हुए कह रहा है कि हम बदला लेंगे। बदला लेने के चक्कर में पूरा यूक्रेन बर्बाद हो चुका है। किसी ना किसी वक्त तो दोनों कंट्रीज को पीस की बात करनी ही होगी। एक बात यह भी है कि अगर नाटो और वेस्ट का सपोर्ट ना होता, फाइनेंशियली हो या मिलिट्री इक्विपमेंट से हो, तो यूक्रेन अभी तक ये वॉर ना लड़ पाता और ये वॉर कब का एंड हो जाता। लेकिन इस वॉर में मिलिट्री से रिलेटेड सारी प्लानिंग नाटो कर रहा है यूक्रेन के लिए, इनडायरेक्ट तरीके से। देखिए, अनऑफिशियली ये वॉर रशिया वर्सेस नाटो ही है, जिसमें अभी नाटो बैकफुट पर दिख रहा है। और ये वॉर कहीं न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि रशिया ने मिग-31 फाइटर जेट, जो कि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से लेस है, इस फाइटर जेट को बेलारूस में डिप्लॉय कर दिया है। आपको बता दूं कि किंजल मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबल है, और इस मिसाइल के यहां होने भर से पूरे वेस्ट में न्यूक्लियर का खतरा बढ़ गया है। यहां तक कि रशिया बेलारूस के सू-25 जेट को न्यूक्लियर वेपन कैरी करने के लिए टेक्निकली कैपेबल बना रहा है। और फिनलैंड बॉर्डर के पास रशिया ने 11 बॉम्बर डिप्लॉय किए हैं, जो कि न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। और रशिया ने यह ऐसे समय पर किया है जब नाटो ने अपना न्यूक्लियर ड्रिल स्टार्ट किया है। नाटो का न्यूक्लियर ड्रिल 17 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक चलेगा, और ये ड्रिल सिर्फ रशिया को एक मैसेज देने के लिए किया जा रहा है। वैसे ऑफिशियली नाटो का कहना है कि ये एक नॉर्मल रूटीन न्यूक्लियर ड्रिल है, पर ऐसे वॉर के समय रशिया से बेहद करीब एक न्यूक्लियर ड्रिल का करना ये क्लियर दिखाता है कि ये ड्रिल रशिया के लिए ही मैसेज है, और रशिया इसको एक बहुत बड़ा खतरा मान के चल रहा है। वहीं बेलारूस का इस मिलिट्री डिप्लॉयमेंट के ऊपर कहना है कि ये एक मिलिट्री टास्क फोर्स डिप्लॉयमेंट है, जो बेलारूस के बॉर्डर सेफ्टी के लिए है। तो आपको लगेगा कि रशिया यूक्रेन का तो पता है, पर अब ये बेलारूस के बॉर्डर सेफ्टी का क्या मामला है। तो बेलारूस एक बहुत ही प्रो रशिया कंट्री है। आप ये कह सकते हो कि अनऑफिशियली ये रशियन कंट्री ही है, जो पॉलिटिकली और मिलिट्रीली बहुत ज्यादा हद तक रशिया पे डिपेंडेंट है। उसने इस वॉर की स्टार्टिंग में रशिया का बहुत सपोर्ट किया था। आपको याद होगा, जब वॉर स्टार्ट हुआ था तब रशियन सोल्जर्स यूक्रेन में नॉर्थ से अटैक कर रहे थे। वो बॉर्डर बेलारूस और यूक्रेन बॉर्डर ही है। और अब बेलारूस का कहना है कि यूक्रेन बेलारूस की टेरिटरी पे अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, और हम अपनी सेफ्टी इंश्योर करने के लिए जॉइंट मिलिट्री डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। रशिया और बेलारूस जॉइंट ग्रुपिंग के तहत लाइव फायर एक्सरसाइज और एंटी एयरक्राफ्ट गाइडेड मिसाइल लॉन्च करने वाले हैं। जब फरवरी मंथ में बेलारूस और रशिया ने एक्सरसाइज किया था, तो एक्सरसाइज के बहाने यूक्रेन पर अटैक कर दिया था। वहीं यूक्रेन ने G7 कंट्रीज से इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन की बात कही है बेलारूस बॉर्डर के लिए, और कहा है कि अगर अटैक होता है बेलारूस बॉर्डर से, तो हम अटैक का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अब इस बार रशिया की तरफ से जो सिग्नल आ रहे हैं, उससे यह कहा जा सकता है कि रशिया कीव को अपने कंट्रोल में लाना चाह रहा है, जिससे यूक्रेन पूरी तरह से घुटने पे आ जाए और निगोशिएट करे। तो आगे देखते हैं कि इस वॉर में क्या डेवलपमेंट होता है। मैं इस टॉपिक पर आगे वीडियो बनाता रहूंगा और आपको अपडेट करता रहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।